ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त एवं पावन कथा के बारे में। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 नवंबर को रात्रि में 3:47 पर होगा। ऐसे में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर के 3:18 के बीच कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद में श्रद्धा के अनुसार गरीब लोगों में अन्न धन और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है एवं साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अपार कृपा बरसती है। अब आइए श्रवण करते हैं पावन कथा के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस पावन कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि इस पावन कथा को सुने बिना आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो तो इस पावन कथा को जरूर से श्रवण करें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका फल क्या है? उपवास के दिन जो क्रियाएं होती हैं सब कुछ आप हमसे कहें, हम सुनना चाहते हैं। यह वचन सुन करके भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद में अच्छी प्रकार से मुंह को साफ करें। अन्न का एक अंश भी मुख में नहीं रहना चाहिए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातःकाल 4 बजे उठ करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके बाद में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के शुद्ध जल से स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान अवश्य करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा प्रार्थना भगवान के सामने करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य
प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य और भूमि दान करने से जो पुण्य होता है उससे 10,000 गुना पुण्य कन्या दान करने से होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है और विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सब से अधिक माना गया है। 1000 यज्ञों से भी इसका फल अधिक होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार जो भोजन करते हैं व्रत के दौरान उन्हें भी आधा फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी गाते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? किस प्रकार से इसकी महिमा है, आप हमको बताएं। तब भगवान श्रवण कराते इस पावन कथा को कहते हैं कि हे धर्मराज, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। वह प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और कहा कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर के सब देवता मृत्युलोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण हैं। उन्हीं की शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के वचन को सुनकर के सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे और प्रार्थना करते हैं कि हे स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर के हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, तप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत करके स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमको बचाओ। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें बल कितना है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? हमको बताओ। भगवान के वचन सुन करके इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बन करके स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। उसे कोई हरा नहीं सकता। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार करके हम देवताओं को बचाओ, हमें अजय बनाइए। यह वचन सुन करके भगवान कहते हैं कि देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार से कह करके भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया।
उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर के दौड़ने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से काट डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा और वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध हुए। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 साल तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक करके भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख करके मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जान करके उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने उस कन्या से कहा कि आपको जो भी वरदान मांगना हो आप हमसे मांग सकती हैं। तब उत्पन्ना एकादशी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज के दिन इस एकादशी को जो भी भक्त आपका पूजन करें और इस पावन व्रत को करें, उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव खुले रहें। और कोई भी उसने जघन्य अपराध किया हो, पाप किया हो, उसके पाप शीघ्र ही जल करके भस्म हो जाएं और आपकी अखंड भक्ति उसको प्राप्त हो। हमको ऐसा आशीष प्रदान करें। तब भगवान श्री हरि नारायण ने इसी प्रकार से एकादशी को आशीष प्रदान करते हुए कहा कि इस उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी भक्त व्रत करेगा और हमारा नाम स्मरण करेगा और दीपदान करेगा, उसके समान इस संसार में कोई भी बड़भागी नहीं रहेगा। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन के सभी प्रकार के उसको सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में हमारा परम धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी की यह पावन कथा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।